हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि पता है हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, एमपी पॉलिटेक्निक या किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक को ले लीजिए, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स चैप्टर को पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है ओम का नियम तथा विशिष्ट प्रतिरोध। दोस्तों, ओम के नियम तथा विशिष्ट प्रतिरोध यानी ओम्स लॉ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को दोस्तों बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके इंटेक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्तों एक क्वेश्चन आपका बनना 100% क्लियर है कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों का, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। एक बात और दोस्तों, आपके जो एग्जाम की डेट है उसको टाल दी गई है। आपके एग्जाम की डेट जो है उसको टाल दी गई है और फॉर्म फिलअप का डेट भी बढ़ गया है। दोस्तों, उस पर मैंने एक वीडियो सुबह अपलोड किया है, उसको जरूर देखिए कि आपका फॉर्म फिलअप का डेट कब तक बढ़ गया है, एग्जाम का डेट कब तक बढ़ गया है। मतलब आने वाले समय में एग्जाम आपका जून में कुछ होगा, तो तैयारी कैसे करें सब कुछ बताया गया है। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ओम का नियम तथा विशिष्ट प्रतिरोध। सबसे पहले दोस्तों समझिएगा कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, ओके। ओम का नियम यानी क्या? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। दोस्तों, ओम्स लॉ क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब को ना चेंज किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब को ना परिवर्तित किया जाए, तो जो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर होता है वह चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुपाती होता है। क्या बोला? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। कहने का सेंस ये है कि यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब को परिवर्तित ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है वह चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों, यह एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, तो इसको हटाने के लिए एक नियतांक हम लेकर आते हैं R। तो V बराबर हो जाएगा आपका I इंटू R। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से दोस्तों R की वैल्यू आपका निकल के आती है V बटे I। R की वैल्यू निकल के आती है V बटे I। यही आपका ओम का नियम है मेरे दोस्तों। R की वैल्यू जो निकल के आई V बटे I, यही ओम का नियम है। जैसा कि मैंने बताया, R एक नियतांक है, R एक नियतांक है, R एक नियतांक है। और दोस्तों R के बारे में बात करते हैं। R का मात्रक, R का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पीयर। यानी क्या होता है? वोल्ट पर एम्पीयर। R का मात्रक आपका वोल्ट पर एम्पीयर होता है। अब वोल्ट प्रति एम्पीयर को ओम भी कहते हैं। R का मात्रक वोल्ट पर एम्पीयर होता है, इसको ओम भी बोलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं V के बारे में। जो आपका V है, इसका मात्रक यानी V का मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। और इस वोल्ट को मापने के लिए हम वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। वोल्टेज को मापने का यंत्र, वोल्टेज को मापने का यंत्र, मापने का यंत्र वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। V का मात्रक वोल्ट है और जो वोल्टेज आपका होता है किसी परिपथ में या किसी चालक में, उसको मापने का यंत्र क्या होता है? वोल्ट मीटर। और दोस्तों जो वोल्ट मीटर आपका होता है, वोल्ट को मापने का यंत्र, इसको हम किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। वोल्टेज को मापने का यंत्र वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में।
अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आपका आई क्या है। आई आपका आई एम्पियर एक धारा है जिसका मात्रक क्या है, एम्पियर है। आई का मात्रक क्या है, एम्पियर है। और दोस्तों एम्पियर को किसी भी परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, किसी भी परिपथ में धारा को मापने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ओके, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मैंने दोस्तों विद्युत धारा और विभव को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ये तो मैंने बताया आई का मात्रक एम्पियर, इसको किसी भी परिपथ या किसी भी चालक में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और आई को मापने का यंत्र यानी धारा को मापने का यंत्र, धारा को मापने का यंत्र, मापने का यंत्र आपका क्या होता है, अमीटर। अमीटर यानी कि किसी भी परिपथ में यदि आप धारा का मान मापना चाहते हैं तो उसको आप अमीटर से मापते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस छोटे से फार्मूले से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछ लेगा ओम का नियम है तो R बराबर V बटे I, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि R का मात्रक है वोल्ट पर एम्पियर, भी ऑप्शन में दे सकता है, या ओम भी, यानी वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम। यानी R का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर भी है और ओम भी है, तो दोनों में से एक कोई ऑप्शन में दे देगा सही ऑप्शन में, और 3 आपके रॉन्ग ऑप्शन रहेंगे। तो आपका वोल्ट पर एम्पियर या ओम जो है प्रतिरोध R का मात्रक है। ओके, R जो है आपका एक प्रतिरोध है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध। ओके, अब दोस्तों V के बारे में मैंने बता दिया, इसका मात्रक वोल्ट है। वोल्टेज को मापने के लिए क्या वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं, और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी चालक में वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग होता है तो वोल्टमीटर का। किसी भी चालक में वोल्टेज को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में। अब दोस्तों आई से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, धारा आई का मात्रक क्या है, एम्पियर। किसी भी परिपथ में दोस्तों किसी भी परिपथ में हम धारा को मापने का यंत्र जो अमीटर होता है किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये धारा का मात्रक एम्पियर है, लेकिन जो धारा का मापने का यंत्र अमीटर है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो धारे का मापने का यंत्र अमीटर है वो किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुटा रहता है, ध्यान में रखिएगा। ये एम्पियर तो मात्रक है, लेकिन जो अमीटर होता है उसको किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं ओमी चालक क्या होता है और अनओमी चालक क्या होता है। दोस्तों ओमी चालक क्या होता है, ऐसा चालक जो ओम के नियम को फॉलो करता है। ऐसा चालक जो ओम के नियम को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं ओमीय चालक। ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन करता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओमीय चालक। ओमीय चालक, ओमीय चालक। ओमी चालक का उदाहरण क्या है, मैग्नीज का तार, मैग्नीज का तार, मैग्नीज का यही तो सूत्र है यमन। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अनओमी चालक क्या होता है, अनओमीय चालक, अनओमीय चालक। तो दोस्तों ऐसा चालक जो ओम के नियम को पालन नहीं करता है उसको अनओमी चालक बोलते हैं। ऐसा चालक जो ओम के नियम को पालन नहीं करता है उसको हम बोलते हैं अनओमीय चालक। इसका उदाहरण दोस्तों हम बता देते हैं आपको, डायोड का बल्ब। डायोड का बल्ब होता है और दूसरा होता है ट्रायोड का बल्ब, ट्रायोड का बल्ब। यहां तक तो आप समझ गए होंगे ओमी चालक और अनओमी चालक। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं चालकता के बारे में। अगर इस पॉइंट को आप नोट करना चाहते हैं तो नोटबुक में नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है और इससे इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सो दोस्तों देखते हैं चालकता क्या होती है।
देखिएगा दोस्तों, चालकता, चालकता, चालकता को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ओके, चालकता को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। दोस्तों, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता बोलते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता बोलते हैं। इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं, यानी जी बराबर 1/r। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे चालकता क्या होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अब दोस्तों, चालकता के मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या होता है, तो 1 क्या होगा, ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो 1/ओम हो जाएगा, यानी ओम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चालकता का मात्रक है, तो ओम इनवर्स। चालकता का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स। और इसको महो भी बोलते हैं दोस्तों, महो। पूछा जाएगा कि चालकता का मात्रक है, या तो ओम इनवर्स दे दिया रहेगा, एक राइट आंसर आपको ओम इनवर्स दे दिया रहेगा और 3 रॉन्ग आंसर दिए रहेंगे, या तो चालकता का मात्रक है, एक महो आपको दे दिया रहेगा, हिंदी में ऐसे इसको लिखा जाता है महो, एक आप महो दे दिया रहेगा और 3 रॉन्ग आंसर, यानी दोनों ऑप्शन दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि चालकता का मात्रक है, तो 3 आपके रॉन्ग आंसर दे दिए रहेंगे और एक ओम इनवर्स दे दिया रहेगा। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि चालकता का मात्रक है, एक महो आपका दे दिया रहेगा और 3 रॉन्ग आंसर दे दिए रहेंगे, तो आपका महो आंसर हो जाए। ये तो आप चालकता के बारे में समझ गए होंगे। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जो आपका प्रतिरोध है वो किसी भी चालक के किस किस गुण पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता देखिएगा दोस्तों, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। ओके, प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, जो आपका प्रतिरोध R होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। इसका क्या मतलब, जो प्रतिरोध आपका R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, यदि किसी चालक के तार की लंबाई, यदि किसी चालक के तार की लंबाई जितनी भी ज्यादा लंबी होगी, उसका भी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों, किसी भी तार की लंबाई जितना भी अधिक लंबा होगा उतना ही अधिक उसका प्रतिरोध होगा, यानी अगर लंबाई ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। और दोस्तों, किसी भी चालक के तार की लंबाई यदि कम होगी, यदि किसी भी चालक के तार की लंबाई कम होगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा। जैसे कि दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों लंबाई पे कैसे निर्भर करता है तो आप समझ गए होंगे। यदि किसी भी चालक के तार की लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध आपका अधिक होगा, और लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। दूसरी निर्भरता इसका ये होता है प्रतिरोध का, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, यानी कि जो आपका दूसरी निर्भरता होती है प्रतिरोध का, वह R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/A, यानी कि किसी भी चालक का यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा, किसी भी चालक के तार का यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध कम होगा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो किसी भी चालक का यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। उसी का जस्ट अपोजिट, किसी भी चालक का यदि क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। किसी भी चालक का यदि क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध अधिक, और क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम, लेकिन क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों,
ये मोटाई पर भी निर्भर करता है, क्योंकि आपका ए का मान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, जैसे मान लीजिए ए वायर है तो इसका क्षेत्रफल निकालना रहे, क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके मोटाई पर भी निर्भर कर रहा है। ए आपका डायमीटर डी हो जाएगा, तो ए ही तो आपका प्रति रेडियस होगा आधा, यानी व्यास का आधा आपका प्रतिरोध होता है। इसका सेंस ये निकलता है दोस्तों, यदि कोई भी तार मोटा है, यदि कोई भी तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, कोई भी तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और कोई भी तार पतला है तो उसका भी प्रतिरोध अधिक होगा। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों जब तार की मोटाई अधिक होगी, जब तार की मोटाई अधिक होगी तो क्षेत्रफल अधिक होगा, और जब क्षेत्रफल अधिक होगा दोस्तों तो आपका प्रतिरोध कम होगा। सेकेंड पॉइंट, जब तार का मोटाई कम होगा तो क्षेत्रफल आपका कम होगा, तो क्षेत्रफल कम होगा तो दोस्तों आपका प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, ए आपका एक मैंने बना लिया, ए दो बना लिया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब दोस्तों इन दोनों इक्वेशन को लेकर हम सॉल्व करते हैं, तो लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन और टी को आपस में आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपन ए होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपन ए होगा, यानी जो प्रतिरोध का मान है लंबाई के अनुक्रमानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर एक हम नियतांक लाते हैं, तो R बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो यहाँ से दोस्तों R बराबर रो एल बाई ए एक फार्मूला और निकल के आया। अब दोस्तों इसको आप आगे देखिए कि क्या इसको और कुछ हो सकता है। तो यहाँ से रो क्या है आपका दोस्तों, रो बराबर हो जाएगा आर ए बाई एल। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। ये रो आपका दोस्तों क्या है, एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है। रो आपका एक नियतांक है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। रो आपका नियतांक है जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो रो का मात्रक की हम बात करें दोस्तों कि रो का मात्रक आपका क्या होगा, तो आर का मात्रक आपका ओम होता है, ओम लिख लिया। ए क्षेत्रफल है, तो ए का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ओके। और बट्टे लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यानी आपका जो रो का मात्रक होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा, वो ओम मीटर होगा। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, जो आपके रो का मात्रक होगा ओम मीटर होगा। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो मैंने बताया रो का मात्रक आपका ओम मीटर हो गया, ये तो मैंने बताया विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। अब दोस्तों देखते हैं कि विशिष्ट चालकता आपकी क्या होती है। विशिष्ट चालकता, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं वीडियो को बीच में रोक करके। अब दोस्तों देखते हैं विशिष्ट चालकता। देखिएगा दोस्तों, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। दोस्तों देखिएगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है। दोस्तों जो आपका विशिष्ट चालकता होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी कि जो आपका विशिष्ट चालकता होता है, विशिष्ट चालकता जो आपका होता है 1/विशिष्ट प्रतिरोध
यानी 1/ρ होता है, यानी विशिष्ट चालकता बराबर 1/ विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं। अब दोस्तों इसके मात्रक की बात किया जाए कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, तो 1/ρ का मात्रक हमने क्या निकाला, ओम मीटर, ओम और मीटर निकाला है। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो इनवर्स में जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा, ओम का इनवर्स और मीटर का इनवर्स। तो इस तरीके से आपके विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है दोस्तों कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है तो क्या है, ओम मीटर, और विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। अब दोस्तों ओम के नियम और विशिष्ट प्रतिरोध पर कैसे क्वेश्चन आपके इंटेक्स एग्जाम में बनते हैं उसको दोस्तों देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल आपके इंटेक्स एग्जाम में बनते हैं ओम के नियम और विशिष्ट प्रतिरोध से। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन ए है 9 गुना और ऑप्शन बी है 3 गुना, ऑप्शन सी है 1/2 गुना और ऑप्शन डी है 1/3 गुना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो पूछा जा रहा है और जिसमें बढ़ाने की बात कर रहा है उसको हम मानेंगे केवल। हमारा एक फार्मूला होता है दोस्तों R बराबर ρL/E, ये मैंने अभी जस्ट पहले पढ़ा है। तो मैंने मान लिया दोस्तों कि हमारी प्रारंभिक लंबाई L1 है, अभी मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, प्रारंभिक लंबाई L1 है, तो L1 के समय मेरा प्रतिरोध R1 है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। रो और ए को वैसे ही रह दीजिए क्योंकि उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, केवल हमको R1 और L1 से लेना है क्योंकि हमको प्रतिरोध का मान निकालना है और लंबाई घटाई बढ़ाई जा रही है। अब दोस्तों ये मेरा प्रारंभिक था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मान लिया। मान लीजिए जब लंबाई आप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध आपका क्या हो जा रहा है, R2 हो जा रहा है। रो को रो रहने दीजिए। लंबाई यहाँ पर L1 है, इसको 3 गुना कर दिया जा रहा है। L1 का 3 गुना करेंगे तो 3L1 होगा या नहीं, डिवाइडेड बाई ये होगा। अब दोस्तों आप इन दोनों से कंपेयर करा दीजिए तो देख पा रहे हैं दोस्तों ए दोनों वैल्यू इसमें भी सेम है और ए दोनों वैल्यू इसमें भी सेम है। ओके, L1 यहाँ पर भी सेम है और L1 यहाँ पर भी सेम है। तो बढ़ क्या रहा है, R1 का मान यहाँ 1 है, R1 का मान यहाँ पर 3 पा रहे हैं, यानी कि जो प्रतिरोध आपका है पहले से 3 गुना हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों सॉल्व नहीं करना है, बस कंपेयर करा देना। देखिए रो ए इसमें का मान था, रो ए इसमें ले लीजिए, L1 था L1, तो बच क्या रहा है, यही तो 3 ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 3 हो गया, यानी पहले से जो प्रतिरोध होगा वह 3 गुना हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर तारों के सिरों के बीच विभवांतर होता है। ऑप्शन ए आपका है 22.5 वोल्ट, ऑप्शन बी आपका है 1 वोल्ट, ऑप्शन सी आपका है 0.225 वोल्ट, ऑप्शन डी आपका है 2.25 वोल्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर सिरों के बीच विभवांतर होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जितने भी डेटा आपको दिए हैं क्वेश्चन में, जितने भी आपके डेटा दिए हैं उसको नोट कर लीजिए। 1.5 ओम यानी R का मान आपको दे दिया है 1.5 ओम। ओके, फिर क्या दिया है 1.5 एम्पीयर धारा यानी I का मान 1.5 एम्पीयर दे दिया है। ओके, अब हमको निकालना क्या है, विभवांतर निकालना है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि R बराबर V/I होता है, R बराबर V/I होता है। हमको क्या निकालना है, विभवांतर। तो V बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा I इंटू R। I का मान कितना है 1.5, R का मान कितना है 1.5, तो 1.5 गुणे 1.5 इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखिएगा
मैं ये दोनों जगह से दशमलव को हटा रहा हूं, तो 10 से गुणा और 100 से गुणा और 100 से भाग करेंगे तो दोनों दशमलव हट जाएंगे, यानी क्या करेंगे 15 गुणे 15/100। यहाँ तक समझ गए कि नहीं? मैंने क्या किया, दोनों जगह से दशमलव हटा दिया। तो क्या करना है, एक दशमलव यहाँ से, एक दशमलव यहाँ से, दो दशमलव हटाने के लिए क्या 100 से गुणा 100 से भाग करते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 होगा, डिवाइडेड बाई 100, यानी कितना आएगा 2.25 वोल्ट। 2.25 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी चालक के 12 वोल्ट के विभवांतर में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए आपका है 2 ओम, ऑप्शन बी आपका है 3 ओम, ऑप्शन सी आपका है 4 ओम, ऑप्शन डी है आपका 5 ओम। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले जो आपको डेटा दिया है उसको नोट कर लेना है। 12 वोल्ट विभवांतर यानी V बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। ओके, फिर क्या दिया है 4 एम्पियर की धारा, यानी I का मान आपको दे दिया है 4 एम्पियर। बोला जा रहा है प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध R बराबर आपका क्या होता है, R बराबर होता है V/I। V का मान कितना है 12, I का मान कितना है 4, तो 4 तिया 12, यानी कितना हो जाएगा 3 ओम। 3 ओम आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, जितने भी आपके ओम के नियम तथा विशिष्ट प्रतिरोध से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल फार्मूले से आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए, तो कोई भी क्वेश्चन आपका इंटेक्स एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए छूटेगा नहीं। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, एक क्वेश्चन 101% आएगा। सो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का दोगुना है तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना करें। ऑप्शन ए आपका है 2 ओम, ऑप्शन बी आपका है 3 ओम, ऑप्शन सी आपका है 4 ओम और ऑप्शन डी आपका है 5 ओम। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का दोगुना है, ध्यान से समझिएगा। विभवांतर जो है प्रवाहित धारा का दोगुना है। यदि मैं धारा I का मान, समझिएगा, यदि मैं धारा I का मान 1 लेता हूं तो विभवांतर V का मान कितना होगा 2। क्यों? क्योंकि जो विभवांतर है वो प्रवाहित धारा का दोगुना है। यानी पथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो प्रतिरोध क्या होता है R बराबर V/I। V का मान कितना है आपका 2, I का मान कितना है 1, यानी 2 ओम हो जाएगा। यानी परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो 2 ओम होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप ऐसे ही सॉल्व करें, जैसा क्वेश्चन बोलता है उसी अनुसार इसको फॉलो करिए। विभवांतर प्रवाहित धारा का दोगुना, तो धारा को आप 1 एम्पियर मान लीजिए, तो विभवांतर कितना हो जाएगा 2, तो उसी फार्मूले पर लगा देना है। अब दोस्तों इस तरीके से दोस्तों मैंने बताया ओम का नियम तथा विशिष्ट प्रतिरोध के बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी और उससे बनने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जिससे वो दोस्तों घर बैठे अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर सके। क्योंकि दोस्तों इस समय लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, तो दोस्तों ऑफलाइन तो कोचिंग आप जा नहीं सकते, इसीलिए दोस्तों उनको भी शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव के पास, जिससे वो भी दोस्तों अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।